तो अब हम सीखेंगे आज की क्लास में कि हम किस तरह से जावा स्क्रिप्ट के कोड को कमेंट्स कर सकते हैं। कमेंट्स करने से मतलब है कोड को आरजी तौर पर डिसेबल कर देना, मतलब फिलहाल वो कोड काम नहीं करेगा। चले हम उसी फाइल को लेके कंटिन्यू करते हैं। तो यहाँ मेरे पास जावा स्क्रिप्ट की फाइल खुली हुई है और यहाँ पर मैं कुछ और स्टेटमेंट्स लिख रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे आप देखें रिफ्रेश करने पे 40 + 40 80 लिखा गया। और फिर इसी तरीके से मैं यहाँ पर एक और स्टेटमेंट लिख रहा हूँ। तो एक फ़र्क कितना है, ये स्ट्रिंग कोड है और ये इंटीजर कोड है। इंटीजर कोड आपस में कैलकुलेशन परफॉर्म हो रही है, स्ट्रिंग कोड डायरेक्टली हमें जैसा दिखा रहा है वो वैसे ही दिखाई दे रहा है। ठीक है, अब मैं थोड़ी देर के लिए किसी भी कोड को अगर डिसेबल करना चाहता हूं तो उससे पहले मैं 2 स्लैश लगाऊंगा, फॉरवर्ड स्लैश, तो वो लाइन का कोड जो है डिसेबल हो जाएगा। देखिए अभी सही है, इसके पहले लगा देता हूं। कोड एग्जिस्ट रहेगा लेकिन वो क्या करेगा, फंक्शन नहीं करेगा। ऐसा हम कब करते हैं, टेस्टिंग के दौरान, या कोई कोड हमारा लिखा हुआ है जिसको हमने टेस्ट किया लेकिन अब हम वो यूज़ नहीं कर रहे, लेकिन हो सकता है आगे जाके यूज़ करें, तो उसको हम क्या कर देते हैं, डिसेबल कर देते हैं। या फिर कोई बात समझानी है या समझनी है, मैंने ये कोड किया और मैं ये समझाना चाह रहा था कि मैंने ये क्यों लिखा था, तो मैंने इसके आगे कमेंट्स लिख लिए, कैलकुलेशन ऑफ 2 इंटीजर्स। मतलब आपको भी समझ में आएगा और मुझे भी समझ में आएगा जब भी मैं ये सोर्स फाइल खोलूंगा कि ये कोड मैंने क्यों लिखा था, सेल्फ अंडरस्टैंडिंग के लिए, किसी को समझाने के लिए। लेकिन ये कोड परफॉर्म नहीं होगा, कंपाइलर इसको परफॉर्म नहीं करेगा। ये देखिए, समझ में आ गई बात। ये तो हो गया एक एक लाइन का कमेंट्स। अगर आपको काफ़ी सारा कोड एक साथ आपको कमेंट्स करना हो, डिसेबल करना हो, तो देखिए मैं यहाँ पे इसको कॉपी करके यहाँ पे इस तरह से लिख देता हूँ 3-4 बार। ठीक है, और इसमें मुझे यहाँ से लेके और यहाँ तक के कोड को डिसेबल करना है, तो मैं क्या करूँगा, अब स्लैश के बजाय मैं एक ये लगाऊंगा स्लैश, तो बैक स्लैश, स्टैरिक लगाऊंगा, बैक स्लैश लगाऊंगा और यहाँ पर स्टैरिक लगाऊंगा। ठीक है, फॉरवर्ड स्लैश लगाऊंगा, स्टैरिक लगाऊंगा और जहां पर मुझे उसको जहां तक करना है वहां स्टैरिक लगाऊंगा और स्लैश लगाऊंगा। तो ये 4 लाइन का कोड देखें ऑटोमेटिकली क्या हो जाएगा, डिसेबल हो जाएगा, फंक्शन नहीं करेगा। मतलब ये कि पैराग्राफ हो गया, 2-4 लाइनें हैं उनको एक साथ करना है, तो इस तरह से आप उसको डिसेबल कर सकते हैं। और जब आपको इनेबल करना हो, ये ब्रैकेट्स हटा देंगे आप, दोबारा से वो इनेबल हो जाएगा। ठीक है।